नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्या मामले ने पूरे देश को दहला के रख दिया है। एक और बात जिसने सबको सकते में डाल दिया है वो ये कि कोई व्यक्ति इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था कि उसने हत्या करने के बाद अपने अपराध को छिपाने के लिए इतना क्रूर कदम उठाया। साथ ही ये सवाल भी हर दिमाग में कौंध रहा है कि आखिर किसी का दिमाग इतना शैतानी कैसे हो सकता है। लेकिन जो हुआ वो भी सबके सामने है। हमने जानना चाहा कि आखिर ऐसे लोग किस मानसिकता के होते हैं। मनोचिकित्सक बताते हैं कि ऐसे लोगों में ये देखना जरूरी है कि अपराध करने वाला व्यक्ति किस परिवेश में पला बड़ा है, उसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की कैसी सोच रही है और उसके आचरण पर उसका कैसा प्रभाव पड़ा है। आफताब का जो मामला सामने आया है वैसा अपराध करने की मानसिकता एक दिन में विकसित नहीं होती है। ऐसे में हमने कोटा मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भरत सिंह शेखावत से जानना चाहा कि ऐसे शैतानी लोगों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है। आप भी जानिए कि इस तरह के जो मर्डर होते हैं ये बहुत ही क्रूर और बर्बर किस्म के जो मर्डर होते हैं, आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये किसी बात से उत्तेजित होकर किए गए मर्डर हैं। पर वास्तविकता ये है कि इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का मर्डर करते हैं वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये करते हैं। अगर हम इनकी साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करें तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सामान्य नज़र आते हैं और ऐसा कोई स्पष्ट लक्षण हम नहीं पकड़ सकते कि जिससे ये पता लगे कि ये व्यक्ति इस तरह की हरकत करने वाला है। फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको संभवतः हम देख सकते हैं। ऐसे लोग एक तो अपने पार्टनर पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, उनको ना सुनने की आदत नहीं होती। वो सोचते हैं कि वो जो कहें बस अक्षर से वही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बहुत छोटी सी बात पे भी अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो हर तरह से बस उनके कहे के अनुसार चले और छोटी छोटी बातों पे वो भड़क भी सकते हैं और वो वायलेंट भी हो सकते हैं। ये एक लक्षण ज़रूर उनको समझ में आता है। इसके अतिरिक्त जो भी इनके इस तरह के जो पार्टनर हैं, इस तरह के ऑफेंडर ज़्यादातर मेल होते हैं और उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि कोई भी कॉन्फिडेंट, अपने आप स्वयं निर्णय लेने वाली, आर्गुमेंट करने वाली और मजबूत महिला उनको रास नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कह दें वो किसी भी हालत में ना नहीं होनी चाहिए और अगर कोई तर्क से अपनी बात मनवाए या मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखे तो इसके सामने एक तरह से वो हेल्पलेस महसूस करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं ये डेलिब्रेटली सोच समझ के पूरी रिसर्च के साथ इस तरह के मर्डर करते हैं। सर, वेब सीरीज, फिल्में और क्योंकि ये जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ इसमें एक बात आई है कि वो डेट्रॉइट एक सीरीज़ है यूएस की, उसको देख के और उससे आइडिया लिया उसने मर्डर करने। हाँ, ऐसा प्राय होता है कि अगर उनके दिमाग में इस तरह की बात होती है तो उसके लिए वो गूगल को सर्च करते हैं, कोई इससे संबंधित मूवी है उसको देखते हैं और ये पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी भी मर्डर को वो कितना अच्छे से प्रिसाइजली और बिना पकड़ में आए कैसे उसको अंजाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में किसी बात से उत्तेजित हुए और उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। वो उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, उसमें क्या लूपहोल्स हैं वो फिल करने की कोशिश करते हैं और इसके पश्चात क्या घटनाएं होंगी उनका वो पूर्वानुमान लगाते हैं और उनको किस तरह से निपटा जाएगा ये पूर्वानुमान भी लगाते हैं। एक बात और मैं ये कहने वाला हूँ कि ऐसे लोग इस तरह के मर्डर से खुशी महसूस करते हैं, उनको प्लेजर होता है, उनको ग्रेटिफिकेशन होता है और इस मर्डर में वो ये नहीं समझते कि वो कोई अत्याचार कर रहे हैं। वो अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि वो पीड़ित हैं, उनके पार्टनर ने उनको परेशान किया या उनका कहना नहीं माना, इसलिए उसको पनिशमेंट देना ज़रूरी था। तो इस तरह के पनिशमेंट देने का उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पार्टनर को मार दिया जाए। दूसरी बात ये है कि वो इवन मारने में भी
खुशी महसूस करते हैं, उनको ग्रेटिफिकेशन होता है, वो उन बातों को याद करते हैं जो उसने कड़वी बातें जो उसने कही या जो मजबूत पक्ष उन्होंने रखा। अब वो ये समझते हैं कि उसका जवाब ये है कि वो उसको मरता हुआ देखते हैं और इसमें वो आनंद का अनुभव करते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि वो जिस तरह के हथियार से, जिस तरह के मर्डर के तरीके से वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी ये जो हाल ही में जो मर्डर हुआ है, इसमें मर्डर करने वाले ने एक मांस काटने वाले चाकू का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोग जिस हथियार के साथ कंफर्टेबल रहते हैं उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। ये जैसे ये व्यक्ति जो था ये किसी होटल में सेफ बताया जाता है, तो ये इस तरह के चाकू को चलाने का उसको महारत हासिल है और वो इसका प्रयोग अच्छे से करना जानता है। इसके अलावा ये पूरी प्लानिंग करते हैं कि इसके बाद क्या करना है, और जिस तरह से लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उनको फ्रिज में स्टोर किया गया, ये दो बातों की तरफ इंडिकेट करता है। एक तो सीधी बात ये समझ में आती है कि उसने अपने कृत्य को छुपाने के लिए, उसको उसका सबूत मिटाने के लिए इस तरह से उसके टुकड़े किए और उसको धीरे धीरे उसकी योजना थी कि इसको वो जो लाश के जो अवशेष हैं उसको वो ठिकाने लगा देगा। ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़रूरत को पूरा करना, चीज़ों को नियंत्रण में लेना ही सर्वोपरि हो जाता है और सही गलत का ज्ञान होने के बावजूद वो तार्किक समझ खो देते हैं। पुलिस के अनुसार श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब आफताब ने डेक्स्टर सीरीज से जानी। ये एक वेब सीरीज है। जानकारी के अनुसार डेक्स्टर एक अमेरिकी टीवी सीरीज है जो साल 2006 से 2013 तक प्रसारित की गई थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी सामग्रियां देखकर इतने भ्रमित हो जाते हैं कि उनके मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर होता है कि वे तर्क की क्षमता ही खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आत्मलीन हों या असामाजिक हों, वे जब ऐसी उत्तेजक चीज़ें देखते हैं तो ऐसी सामग्रियां उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक। यूट्यूब पर तो हैं ही हम आपके साथ, इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर, कू पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। आप चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें।